આપણે આગળ વધીએ તો હવે જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે આપણે આ બધી લોન સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ લોન હોય, સ્ટુડન્ટ લોન હોય કે સેલરીડ વાળાની લોન હોય, એમાં સપોઝ કે કોઈનું પેમેન્ટ ડિલે થયું અથવા તો ડિફોલ્ટ થયું, તો ક્લાયન્ટને કેવી રીતે એ પૈસા મળે અથવા તો ક્લાયન્ટને શું નુકસાન જાય અને એના ચાન્સીસ કેટલા, ચાન્સીસ એટલે પ્રોબેબિલિટી કેટલી છે કે ક્લાયન્ટને એનું सबसे पहले ये नॉट गारंटीड प्रोडक्ट है। आरबीआई ने हमें बार बार कहा है कि हम इसको गारंटीड फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं बेच सकते। हम उसको बहुत अच्छे से मानते हैं और हर कस्टमर को बताते हैं कि इसमें रिस्क है। सेकंड है कि हम आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस बताए थे थोड़ी देर पहले, मैं उसमें बताता हूं कि आज के तारीख में चाहे सोशल इम्पैक्ट लोन हो, चाहे सैलरी लोन हो, चाहे स्टूडेंट लोन हो, जिसके पास में क्रेडिट स्कोर है ही नहीं, हम हर कस्टमर का सिबिल, 4 ब्यूरोज हैं, सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है और क्रिफ हाईमार्क है। इनमें चारों में हम हर महीने रिपोर्ट करते हैं कि हमारे बोरोवर्स ने लोन रिपेमेंट किया कि नहीं किया। आप सपोज कर लो आप कपड़ा मार्केट में हो, किसी को कपड़ा मार्केट में लोन देते हो, पर आप सिबिल में रिपोर्ट नहीं कर सकते अगर वो आपको पेमेंट नहीं करे। आपका खाली आंख का शर्म की बात रहेगी, पर वो हो सकता है कहीं और से लोन ले सकते हैं। पर हमारे को यहाँ पे हम एक बार इस 4 ब्यूरो में रिपोर्ट कर दें तो पूरे दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि ये लोन नहीं चुका रहे हैं मोनेक्सो को और मोनेक्सो के इन्वेस्टर्स। तो इसके बाद में कोई भी उनको लोन नहीं देगा। जैसे सिबिल का बेस्ट स्कोर होता है 900 और लोएस्ट स्कोर होता है 0। तो जैसे-जैसे 1 महीने का रीपेमेंट नहीं होता है, सपोज कर लीजिए जब उन्होंने हमसे लोन लिया, उनका 750 का स्कोर था, 1 महीने उन्होंने नहीं देंगे तो उनका स्कोर गिरेगा 725, फिर दूसरे महीने नहीं रीपे करेंगे तो सीधा 675 और तीसरे महीने नहीं करेंगे तो 600 के नीचे आ जाएगा और धीरे-धीरे करके 300 आ जाएगा। ये सोशल इम्पैक्ट लोन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे भी ये रिपोर्टिंग होती है। गाँव में आज के तारीख में 3 से 4% सैकड़ा का ब्याज लगता है, पर ये बहुत ही सस्ता लोन है इन इन रूरल फाइनेंस में। तो ये लोग इस लोन को लेना भी चाहती हैं लेडीज़ और इसको चुकाना भी चाहती हैं, क्योंकि इतने कम दर में तभी मिलेगा जब आप अपने आप को सही रखोगे। एक बार आपने रास्ते से गाड़ी उतार दी तो आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा। सिमिलरली हाँ, आज की तारीख में मैं या आप कोई भी कोविड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। तो कोविड के टाइम पे लोगों की नौकरी भी गई, लोगों के घर भी उजड़े। बिल्कुल। तो उसमें डिले डिफॉल्ट बहुत बढ़ा, हमारे लिए भी, इंडस्ट्री में भी बढ़ा है। आरबीआई ने कितने बार मॉरेटोरियम दिए, हमने नहीं दिए। हमें आपका पैसा जितना जल्दी लाना है वो हमारा काम है। हमारे आरबीआई बोलता है कि आप लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसका मतलब आप 1 महीने का ईएमआई लाके आप उनको करंट दिखा सकते हैं, हमने वो भी नहीं किया। तो वो डिलेज है हमारे पास में, पर अब हमारे पास में कोर्ट खुल गए हैं, हम अरेस्ट वारंट ला रहे हैं, हमने सारे ब्यूरो में रिपोर्ट कर दिया है उनका पहले, राइट? और अब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हमारी खुद की कलेक्शन टीम है, टेलीकॉलिंग टीम है, फील्ड विजिट टीम है और हमारे पास लीगल टीम भी है। तो हमारे पास अरेस्ट वारंट्स भी आते हैं, हम कोर्ट से, जब से जनवरी से कोर्ट खुला है तब से हम काम कर रहे हैं और हमें जैसे अरेस्ट वारंट मिल रहा है, कस्टमर को समझ में आ रहा है कि हम उनका हम जितने भी लीगल वेज में काम कर सकते हैं, हम उनके पीछे पड़ के पैसा उगाही करेंगे, राइट? आप लोग को खुद को मालूम है, कईयों को जब प्रॉब्लम आती है तो बैंक 50% प्रिंसिपल वेव कर देता है बिल्कुल। सेटलमेंट। हम नहीं करते, हम उनको बोलते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स बाहर के हैं, उनको पूरा प्रिंसिपल चाहिए। हाँ, अगर हमें उनको समझ और रियल समझ में आता है कि उनको इंटरेस्ट में तकलीफ है, लाइफ में, जिंदगी में
तो हम इंटरेस्ट वेव करने की कम कोशिश करते हैं, पर अभी तक हमने कोई नहीं किया है। हमने जो नुकसान किया अपना किया है, क्योंकि इस लीगल के ऊपर में हमारा फीस लगता है, हम कोई आपसे चार्ज नहीं करते। टीम का जो खर्चे लगते हैं, जब पोर्टफोलियो खराब होती है तो घर भेजने का खर्चा लगता है, वो सब मोनेक्सो का होता है। इस पे कोई भी चार्ज हमारे इन्वेस्टर्स को नहीं लगता। એટલે આપ એવું કહેવા માંગો છો કે રિકવરીની જે કઈ બી કોસ્ટિંગ છે એ મોનેક્સો બેર કરે છે, બરાબર ને? અને એ જવાબદારી મોનેક્સો લઈને ચાલે છે કે પેમેન્ટ આપણે પાછું લાવવાનું છે. पर इसमें जब तक डिले होता है तब तक आपकी यील्ड गिरती है, राइट? બિલકુલ. मैं ये कह सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई 1 लाख रुपया लाए और 100 लोन में डाइवर्सिफाई करे, तो उसका और 3 साढ़े 3 साल तक हमारे साथ रहेगा, तो साल का अगर 13% है, 13,000 रुपया, तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपये कमा लेंगे। इतना बिल्कुल. डिफ़ॉल्ट मुश्किल है। अगर कोविड भी आया और हमने देखा, हम कोविड के बाद में भी खड़े हैं इस कंपनी में, हमने कोविड में भी देखा यील्ड गिरी है, पर किसी का कैपिटल टूटने का दरकार नहीं है। अगर हाँ, वो कोविड टाइम पे ही भाग जाएँ, बोले मेरा पैरा जितना पैसा दे दो, तो जैसे मार्केट में टूटता है वैसे यहाँ भी टूटेगा पैसा। पर अगर बिल्कुल. आप तो आपका पैसा नहीं टूटेगा। मैं फिर भी वर्ड यूज़ करूँगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर हमारी लॉजिक, हमारी स्क्रीनिंग, हमारी पास्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस ये कहती है कि कंज्यूमर इंडिया में वापस आके पैसा चुकाएगा, क्योंकि अगर वो 26 साल का लड़का है या लड़की है, उसने हमसे 50,000 रुपए ले लिया, उसको 30 साल पे घर या गाड़ी खरीदने के फिर लोन चाहिए, और बिल्कुल उस टाइम पे सिबिल स्कोर हमारा दिखाएगा कि उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया। बिल्कुल. बिल्कुल. ये तो आज खाली लोन पे है, थोड़े दिनों में लोग हायरिंग भी करेंगे, तो पहले सिबिल स्कोर देखेंगे। हम लोग सबके पास प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी में एक किसी को रेंट पे देते हैं, तो आप लोग भी पूछेंगे कि भैया पहले सिबिल स्कोर दिखाओ, मेरा 2 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल आप सर. धीरे-धीरे इंडिया में, जैसे यूएस में, यूके में, जब मैं बाहर रहता था, मुझे अपना स्कोर वहाँ का देना पड़ता था, तभी मेरे लैंडलॉर्ड मुझे घर देते थे। तो धीरे-धीरे ये स्कोर सारे जगह प्रिवलेंट हो जाएँगे और आपको सर्विस नहीं मिलेगी। तो लोग तभी पेमेंट करेंगे और टाइम से पेमेंट करेंगे।